नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़ की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। तहसीलदार के दबाव पर पटवारी ने ब्लैकमेल कर दिया जवाब। ऑडियो वायरल होने पर एडीएम ने दिया जांच के आदेश। प्रकृति की मार से फंसा मवेशियों को ले जा रहा ट्रक से कई राज्यों के नंबर प्लेट मिले। शहर में पुनः मिले 7 कोरोना पॉजिटिव, आंकड़ा पहुंचा 159। अब खबरें विस्तार से। विगत दिवस पूर्व प्रभारी तहसीलदार मऊगंज एवं पटवारी के बीच हुई संवाद का ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें प्रभारी तहसीलदार द्वारा पटवारी से काम कराने की धमकी दे रहे, वहीं काम करने के बाद पटवारी द्वारा अधिकारी को ब्लैकमेल कर रहा है। इस ऑडियो ने पूरे राजस्व व्यवस्था सहित प्रशासनिक व्यवस्था को हिला दिया। वहीं आम जन की हालत क्या होगी, यह सोचने वाली बात रही, जब अधिकारी ही अवैध मामलों को लेकर दोनों एक दूसरे को धमका रहे हों। रीवा के मऊगंज तहसील में पदस्थ तहसीलदार अनुराग त्रिपाठी के द्वारा सहजना नंबर 1 में पदस्थ पटवारी शैलेश पांडे को फोन कर दबाव बनाते हुए गुड़ में एक शासकीय जमीन को अपने रिश्तेदार के नाम कराने कहा और अपनी धाक जमाते हुए फोन में काम न करने पर त्योंथर चाकघाट ट्रांसफर करने के लिए भी कहा। जबकि गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह द्वारा कांग्रेस शासनकाल में जमीन को गलत तरीके से किसी और के नाम होने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। वहीं इस ऑडियो के वायरल होने के बाद रीवा एडीएम इला तिवारी द्वारा मामले की जांच कर कार्रवाई की जानकारी दी। प्रस्तुत है वायरल ऑडियो एवं एडीएम इला तिवारी से जानकारी के अंश। जी, और मैं बता रहा हूँ, किसी भी आपकी मैडम जूनियर है मुझसे। जी जी, ठीक है। वो 16 में ज्वाइन की है, मैं 14 बैच का हूँ। जी जी, ठीक है ना। हाँ, हर चीज के लिए मुझसे पूछती भी रहती है, फोन करती रहती है। आपकी एसडीएम मैम हमसे बाद में पीएससी में ज्वाइन की है। जी जी, वो बहुत अच्छे से परिचित है। जी, ठीक है ना। एक फोन कर दूंगा किसी को तो त्योंथर जाने में, जवा जाने में जी समय नहीं लगेगा। जी, और इस समय जो कलेक्टर साहब आ गए हैं इलैया राजा जी, इतने स्ट्रिक्ट हैं, आप सब जान रहे हो, देख रहे हो रोज। जी, है ना। इन सब चीजों में आप समझ नहीं पा रहे हो कि जिंदगी कितना बड़ा रिस्क ले रहे हो आप। किसी के सीधेपन का जब वो बंदा बता रहा है, वो मेरे चाचा जी के दामाद हैं। जी, उन्होंने बताया, है ना। अगर मैं रेवेन्यू ऑफिशियल ना होता तो आपको समझा ना रहा होता। बिल्कुल बिल्कुल, सीधी सी बात ये है। अगर मैं तहसीलदार ना होता तो आपको समझा थोड़ी रहा होता। आप माफी मांग रहे होते मुझसे, हाथ जोड़ रहे होते कि साहब माफ कर दो इस बार। नहीं, तो जिस जमीन में आवंटन हुआ है वो रिलेटिव है सर। अच्छा, है ना। वहाँ तो ये उल्टा सीधा, हाँ, उनका रिकॉर्डिंग मैंने पूरा कर लिया। उन्होंने फोन रख दिया था, फोन ऑन था, तो वो तो 2.5 घंटे का रिकॉर्डिंग है या 50-55 मिनट का, ऐसा करके। तुमसे पैसे नहीं लिए? तुमने पैसे नहीं लिए उनसे? मैंने कोई ऐसा पैसे नहीं लिए? तुमने पैसे नहीं लिए उनसे? नहीं। 3000 रुपए पुल्ली बनाने का, 10,000 रुपए नहीं लिए तुमने उनसे पैसे? नहीं। पहले अब वही बात है कि फिर अपने ही पटवारियों में बता रहे हो कहानी, तो मैं बता रहा हूँ कि क्या कार्रवाई हो रही है। न्यूज़ पेपर्स के माध्यम से यह संज्ञान में आया है कि गुड़ की एक भूमि के संबंध में एक ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें तहसीलदार मऊगंज एवं पटवारी गुड़ की आपसी बातचीत सामने आ रही है। इसमें पूरी जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। 3000 रुपये लेने की बात सामने आ रही है जी, अवैध काम को लेकर पैसे लेने की बात सामने आ रही है। बिल्कुल, इसमें अगर जो भी दोषी होगा इसके संबंध में पूरी जांच कराई जाके आवश्यक कार्यवाही करेंगे। आए दिन इस तरह के मामले सामने आते हैं, फिर भी बात नहीं आती पटवारियों की। बिल्कुल, जहाँ भी इस तरह के मामले संज्ञान में आएंगे, कोशिश यही रहेगी, सभी को डायरेक्शन भी है कि इस तरह की कोई कार्यवाही ना करे। लेने वाला और देने वाला दोनों ही दोषी होते हैं। इसके संबंध में जो भी आवश्यक कार्यवाही होगी बिल्कुल की जाएगी। जिले में गोवंशों की तस्करी लगातार जारी है। तस्करों द्वारा पुलिस और स्थानीय लोगों की साठगांठ से यह कारोबार लगातार किया जा रहा। वहीं विगत रात्रि जानवरों से भरा ट्रक काटने के लिए तस्करों द्वारा ले जाया जा रहा था, जो कि सिमरिया थाना अंतर्गत चचाई चौकी के बरो गांव में प्रकृति की चपेट में आ जाने पर ट्रक सड़क पर फंस गया, जिसे काफी जद्दोजहद कर निकालने की कोशिश की गई। वहीं जब ट्रक नहीं निकला तो उसे छोड़कर तस्कर भाग गए। जबकि सुबह स्थानीय लोगों को जानकारी होने पर ट्रक में देखा तो उसमें कई मृत जानवर मिले। इस ट्रक की तलाशी पर ट्रक में कई राज्यों के नंबर प्लेट भी मिले। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मवेशियों से ट्रक को निकालने का कार्य शुरू कर दिया। प्रस्तुत है एक झलकी एवं स्थानीय लोगों से जानकारी के अंश। बोल। ये मवेशी हैं, इस गाड़ी में चोरी करके आए हुए हैं। ये गाड़ी का कहीं कोई पता रहता नहीं है, ना इसके मालिक का, ना ड्राइवर का कहीं खबर है। ये यहाँ पर खड़ी करके भाग गए हैं। गाड़ी यहाँ पर फंस गई, रोड खराब होने के कारण गाड़ी यहाँ पर फंस गई है। इसके अंदर 2-4 मवेशी मर भी गए हैं और नीचे भी उतारे गए हैं, कम से कम 40-50। ये हमारे ग्राम बराव में कल रात को 9-10 बजे के करीब ये गाड़ी आई है।
इसमें कि इस गाड़ी के अंदर 40-50 मवेशी लदे हुए हैं और ये कहीं बाहर से गाड़ी आई हुई है, जिसमें कि इस गाड़ी के अंदर 2-4 मवेशी मर भी गए हैं। और जब हम लोग इस गाड़ी को रोके तो ये लोग गाड़ी छोड़कर भाग गए थे। इस गाड़ी को जब रोका गया रात को 8-9 बजे रात को, कल रात को, तो ये गाड़ी मतलब ड्राइवर कलिंजर सब गाड़ी छोड़कर भाग गए हैं, 2 पहिए से थे। इसके अंदर अभी हम घुस कर देखे हैं तो एक यूपी का नंबर था। यूपी का नंबर हम आपको दिखा रहे हैं। यूपी का नंबर लगा लेते हैं, कहीं राजस्थान का नंबर लगा लेते हैं। ये है बहुत सारी नंबर, एक राजस्थान का नंबर ये लगा है, एक यूपी का नंबर ये भी। इस गाड़ी के अंदर 2-4 नंबर पाए गए हैं जो कि और नंबर लेकर भाग गए। सर ये कंटेनर में गाड़ी में पैक कुछ जानवर मिले, क्या मामला है सर? हाँ, रात में ये सूचना मिली थी 100 डायल को समरिया पुलिस की कि बरौं गांव में जो बैकुंठपुर रोड में है वहाँ पर एक कीचड़ में कंटेनर फंसा हुआ है, उसमें कुछ जानवर हो सकते हैं। इस बात पर से हमारी 100 डायल गई, उसने फिर थाने को कंफर्म किया तो उसमें जानवर थे। उसके बाद से ट्रक उस कंटेनर को निकालने की कोशिश की, कीचड़ में फंसा हुआ तो निकाल नहीं पाए। बाद में जेसीबी बुला के प्रयास किया। अभी पुलिस वहाँ से कुछ जानवरों को कंटेनर के माध्यम से कुछ जानवरों को पैदल लेके थाने पहुँच रही है। इसमें निश्चित रूप से ये अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है प्रथम दृष्टया। इसलिए थाना प्रभारी को निर्देश दे दिए गए हैं कि उसमें वो इसमें प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना करें। कितने जानवर थे सर? 29 जानवर हैं उसमें, और कंटेनर में 2 पार्ट में जानवर थे ऐसे बताया गया है। गिरफ्तारी भी हुई, कुछ लोग मिले हैं? उसमें कोई मिला नहीं, कंटेनर छोड़ के लोग रात में ही भाग गए थे। रीवा चौराटा थाना क्षेत्र स्थित हवाई पट्टी में शासकीय एवं अशासकीय प्लेन खड़े रहते हैं, जिसकी सुरक्षा के लिए सुरक्षा एजेंसी द्वारा सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं, जो इस क्षेत्र की सुरक्षा में 24 घंटे लगे रहते हैं। वहीं इस क्षेत्र में रहने वाले असामाजिक तत्वों द्वारा आए दिन नशे में गाली गलौज करते हुए तोड़फोड़ करने एवं जान से मारने की धमकी इन सुरक्षा कर्मियों को दी जाती है, जिससे भयभीत सुरक्षा कर्मियों ने डायल 100 सहित चौराटा थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई, किंतु कोई भी कार्रवाई न होते देख उक्त सुरक्षा कर्मी अपनी जान सहित हवाई पट्टी में खड़े हवाई जहाजों की सुरक्षा को लेकर किसी बड़े अनहोनी के लिए चिंतित हैं, जबकि चौराटा पुलिस मौन चुप्पी साधे हुए है। प्रस्तुत सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों सहित सुरक्षा प्रबंधक जितेंद्र कुमार शर्मा से जानकारी के अनुसार। कहाँ ड्यूटी करते हैं? एयरपोर्ट चौराटा रीवा। आपको क्या समस्या है? सर यहाँ आए दिन समस्याएं होती हैं। कुछ लोग बाहर के अभद्रता करके यहाँ गुंडागर्दी मारने की धमकी दे के चले जाते हैं सर। फिर आपने क्या किया? फिर हमने 100 डायल किया। 100 डायल में कोई मौके पर आया नहीं पुलिस प्रशासन। इसके बाद वहाँ से फ़ोन आता थाना से कि आप थाना आके रिपोर्ट लिखाइए। फिर तीसरे चौथे दिन जो है तो फिर वही लोग आते हैं सर, और फिर यहाँ उल्टा सीधा अभद्रता मारने की धमकी और यहाँ तोड़फोड़ करने का कोशिश करते हैं। कितने लोग आते हैं संख्या में? 3 लोग भी आते हैं, 6 लोग भी आते हैं, 10 लोग भी आते हैं सर। आप कितने बजे से कितने तक ड्यूटी करते हैं? मैं सुबह 6 बजे से 2 बजे दोपहर तक ड्यूटी करता हूँ। कई बार दोपहर 1 बजे करीब आए, कई बार शाम को 4 बजे करीब आए, कई बार रात में भी आए 10 बजे। तीनों शिफ्ट में भी आते हैं सर। और इसके बाद बाहर मारने की भी धमकी दिया जाता है कि आप लोग ड्यूटी से बाहर निकलेंगे तो मारने की धमकी दी जाती है। आपने जिस सिक्योरिटी गार्ड ने आपको यहाँ भर्ती किया है जी, और जिसके द्वारा यहाँ आए हैं तैनाती पे, क्या कभी आपने उनको कभी बताया क्या ये समस्या? जी, हमने अपने अधिकारी के हर समस्या को जानकारी दी है। हमारे अधिकारी जो हैं गजेंद्र सिंह परिहार जी, वो पूरी तरह से तुरंत 15-20 मिनट में पहुंचते हैं और मौके में सहयोग करते हैं गार्डों का, और प्रशासन का सहयोग लेते हैं तो प्रशासन साथ नहीं देती है, पुलिस प्रशासन। आपका नाम? आनंद प्रताप सिंह। आनंद प्रताप सिंह, कहाँ पे पोस्टिंग है आपकी? मेरी गेट पे है सर। गेट पे? ये स्थान कौन सा है? ये चौराटा है, चौराटा एयरपोर्ट। आपको क्या समस्या आ रही है? सर यहाँ पर आए दिन लोग दारू पी के कभी अंदर घुस आते हैं, बोलते हैं हमें उस तरफ जाना है, इसके बाद फिर यहाँ पे मतलब गाली गलौज करते हैं और बोलते हैं हमें नियम कानून यहाँ का मत बताइए, हमें यहाँ का नियम कानून पता है, और बदतमीजी करते हैं गार्डों से। जो बोलते हैं वो मानते नहीं वो लोग। क्या फिर आपने कहीं आवेदन दिया अपनी सुरक्षा के लिए? यस सर, मैंने थाना चौराटा पे दिया था। फिर क्या हुआ? अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। कितने दिन पहले आवेदन दिया आपने? सर 15 से 20 दिन हो गए होंगे सर।
जितेंद्र कुमार शर्मा जी, चौरहटा हवाई पट्टी में आपको क्या समस्या आ रही है? समस्या ये आ रही है सर कि यहाँ पे आए दिन 5-10 की संख्या में लोग आते हैं, धमकी देते हैं गार्डों को जान से मारने के लिए कि बाहर मिलोगे तो बाहर देख लूँगा। जब ये आप लोगों को धमकी देते हैं असामाजिक तत्व लोग, तो आपने फिर क्या कार्रवाई की? हमने कार्रवाई ये की कि 100 नंबर डायल किया, 100 नंबर टाइम पे आई नहीं और फिर बोलती है कुछ देर बाद कि थाने जाओ और थाने में रिपोर्ट लिखाओ। तो फिर आपने क्या कहा? मैंने कहा ठीक है। फिर आपने जब रिपोर्ट लिखाई उसके बाद फिर क्या एक्शन हुआ पुलिस का? पुलिस का कोई एक्शन नहीं हुआ। 10 से 15 दिन हो रहे हैं, आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। और फिर आए दिन आते रहते हैं? आए दिन आते रहते हैं। सवेरे भी आ जाए थे 5 लोग। 5 लोग सुबह? 5 लोग सवेरे आए थे। किसी आदमी को पहचानती हैं आप? उसमें एक पहचाना हुआ है, यहाँ पे एक पास का गांव है, अपना एक गार्ड पहचानता उसको। चौरहटा थाना अंतर्गत बहरी बांध में वर्षों पुराना आम रास्ता था जिसका उपयोग लोग आवागमन के लिए करते थे। वहीं पंचायत द्वारा यहाँ सड़क का निर्माण कराया जा रहा है जिसमें मिट्टी भी डलवाई गई। वहीं गांव के कुछ लोगों द्वारा सड़क को खुदवाकर झोपड़ी बना डाली और आम के पौधों का रोपण भी कर दिया एवं मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। इस अतिक्रमण की जानकारी के बाद सरपंच भानुमती साकेत द्वारा नायब तहसीलदार से शिकायत की, जिसका राजस्व अमले द्वारा निरीक्षण कर शासकीय रास्ते का अतिक्रमण मानते हुए FIR दर्ज करने के लिए चौरहटा थाना को पत्र जारी किया, किंतु कलेक्टर के संज्ञान में होने के बाद भी चौरहटा पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते इस मार्ग का उपयोग करने वाले कृषकों को काफी परेशानी हो रही है। वहीं प्रशासन उक्त समस्या को नजरअंदाज कर लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। प्रस्तुत है जल की व सरपंच भानुमती साकेत, आमजन एवं कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी से जानकारी के अनुसार। देखिए वो क्या है कि लगभग सैकड़ों वर्षों से जो हम लोगों की जानकारी है वो शासकीय ढर्रा था। आज भी नक्शे में शासकीय ढर्रा ही दर्ज है। और एक हमारे गांव के प्रजापति हैं, कामता प्रसाद प्रजापति, जो पता नहीं किस ढंग से किस कारणवश उनका या शासन के धोखे से उनके जो ढर्रा का नक्शा है, जो रकबा है, उसमें उनका नाम और उनके रकबे का नंबर डल गया है, जिसके कारण वो उनको भ्रम हो रहा है कि ये मेरी ज़मीन है, मेरा नंबर है, जबकि उसमें शासकीय जो नक्शे में दिया हुआ है, पुराने नक्शे में भी जो पुराना आज के 60 वर्ष पहले का नक्शा है, उसमें भी शासकीय ढर्रा ही दर्ज है। जो ये बीड़ा सिमरिया रोड है, इसके पहुंच मार्ग से लेकर और जहां आगे तक, जहां की बहरी बांध ग्राम पंचायत की लगभग 1000 एकड़ जमीन है, वहां कई किसानों का बोर है, मकान बना हुआ है, आने जाने का ये कई वर्षों का ये अरसों का ये रास्ता है। पता नहीं किस कारणवश, कैसे कंप्यूटर की गलती से या अधिकारियों की गलती से उस नक्शे में उनका उस खसरे का नंबर उस रोड के नक्शे में डल गया और पता नहीं कैसे उनको जानकारी मिली कि जब ये निर्माण हुआ, जबकि कई सरपंच उसमें कई वर्षों से 20 वर्ष पहले उसमें मिट्टीकरण हुई, तब कभी नहीं रोका गया। कई सैकड़ों वर्षों से जहां तक हमको जो लोग बता रहे हैं कि लोग आते जाते रहे, कभी कोई किसी ने नहीं रोका, लेकिन अभी उसका WBM हुआ, लगभग 12 लाख उसमें शासन की राशि स्वीकृत हुई और 2 किलोमीटर के लिए रास्ता स्वीकृत हुआ, जिसमें 1 किलोमीटर उत्तर की तरफ और 1 किलोमीटर दक्षिण की तरफ उसका निर्माण हो रहा था। निर्माण लगभग पूरा हो ही चुका था कि इसके बाद अचानक एक दिन वो रात में उस रोड को प्लाऊ से, बखर से जोत करके उसको उसमें उर्दा और अरहर छींट दिया गया और बीच जैसे ही उत्तर साइड का वो रोड मुड़ता है, ठीक वहीं पे वो एक छोटी सी मड़ई, कच्ची ईंट और कच्चा छप्पर बनाकर निर्माण कर दिए। सड़क बनवावत रहे, तभी में कहा है कि सरपंच पहले पुराने सरपंच माटी डलवाएं, उन्हें सब करें, फिर हम जब गिट्टी डलवाएं, बेलन चलवाएं, तो ही ट्रैक्टर में जोत दिया कुहार। क्या करें के बाद वो क्या करें कि जोत के उसमें घर बना लिए, आमा भी लगा लिए, ऐसे काम नहीं करे पाए। कौन किया ये करा है कुहार, ये नाम है प्रजापति
कामता क्या है, कहाँ कहाँ शिकायत की गई है, कब से? शिकायतें करे हैं तहसीलदार के यहाँ, चुराटा थाना में किए हैं, हम 70 किए हैं, अभी भर सुनाई नहीं रही। कब से वहाँ पे वो कब्जा करके रखे हैं? वो कब्जा करा है 15-20 दिन से, ज़्यादा नहीं करा है। और पहले वो पुरानी सड़क ही, पुराने सरपंच भी बनवाए हैं, माटी भी डलवाए, पुराना सरपंच मुरुम भी डलवाए, फिर हम काम चालू किए तो ये नाला भी खुदवाया, ये सब ये नहीं करा हमारे साथ। आप लोगों ने गाँव वालों से आप नहीं लोग किया? सबसे गाँव वालों से किया, वो कोई नहीं सुना हमारा बात। जिसे मेरे ना संज्ञान में आया है कि किसान को खेती में जाने वाला रास्ता है, उसमें किसी व्यक्ति के द्वारा ना झोपड़ी बनाकर है ना अवरोध किया गया है। इस संबंध में मैंने इमीडिएटली एसडीएम को जांच करने के लिए आदेशित किया है। वो प्रॉपरली जांच करे, उस व्यक्ति का भी ना ज़मीन है कहाँ है उसको है ना प्रॉपरली हम लोग चिन्हांकित करके वो भी दे, और हमारी किसान के ना मार्ग भी अवरोध ना हो, इसको जांच के लिए आदेशित किया है। जैसे जांच रिपोर्ट है ना आएगा उसी अनुसार है ना कार्रवाई किया जाएगा। रीवा जिले के हनुमाना में लगातार मिल रहे कोरोना पॉजिटिव केसों ने जहां जिले का कोरोना पॉजिटिव ग्राफ बढ़ाया था, वहीं हनुमाना के बाद अब रीवा शहर ने पॉजिटिव केसों को उगलना शुरू कर दिया। विगत रात्रि 7 लोगों का कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई, जिसमें 4 गंगोत्री कॉलोनी, 2 रिफ्यूजी कॉलोनी एवं 1 रानी तालाब की है। इसी के साथ ही जिले में पॉजिटिव का आंकड़ा 159 पहुँच गया, जबकि एक्टिव केस 80 बचे हैं। वहीं आज प्रातः 12 लोगों को डिस्चार्ज भी किया गया। इस दौरान मिले नए केसों के संपर्क में आए लोगों की सूची बनाई जा रही है। वो प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग सहित नगर निगम द्वारा नए कंटेनमेंट क्षेत्र बनाए जा रहे हैं। प्रस्तुत एक झलकी एवं तहसीलदार यतीश शुक्ला हुआ सीएसपी शिवेंद्र सिंह बघेल से जानकारी के अंश। सर आज फिर पाए गए, कहाँ पाए गए? हाँ, आज शहर में 7 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं, जिनमें से 2 संजय गांधी हॉस्पिटल के स्टाफ है और 1 रानी तालाब में, 1 रिफ्यूजी कॉलोनी में पॉजिटिव केस मिले हैं और उन्हीं पर कंटेनमेंट की कार्यवाही की जा रही है। यहाँ पर एक रिफ्यूजी कॉलोनी में कंटेनमेंट की कार्यवाही करते हुए यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम, पुलिस विभाग और जिला प्रशासन के द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही की जा रही है। सर्वे का काम अभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा पूरा कर लिया गया है इस एरिया का, और साथ में अतिरिक्त चीज़ भी यहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही है। जो आवश्यक चीज़ें हैं, पानी जो चीज़ें हैं वो उपलब्ध कराई जा रही है। ऐसी जानकारी मिली है कि आज फिर 7 नए पेशेंट कोरोना के मिले हैं शहर में, और जिसमें 3 थाना कोतवाली क्षेत्र में है, 1 बासिनपुरवा मोहल्ले में मिला है, 1 रानीगंज में मिला हुआ है, 1 अमैया क्षेत्र में मिला हुआ है और 1 समान क्षेत्र में मिला हुआ है गंगोत्री कॉलोनी में। इस तरह से कुल 7 नए पेशेंट आज फिर मिले हैं। सर, जिस तरह से जांच रिपोर्ट ये आ रही है और रोज नए निकल रहे हैं, तो क्या आप ये मानते हैं कम्युनिटी ट्रांसमिशन होगा? नहीं, इसको कम्युनिटी ट्रांसमिशन तो नहीं कहा जाएगा। अभी तो जो लोग कहीं ना कहीं, प्राय हर मामले में ऐसा पाया गया कि जो लोग कहीं ना कहीं या तो बाहर जा रहे हैं या बाहर से कोई आदमी आ रहा है, इसी तरह से ट्रांसफ़र हो रहा है। और क्योंकि अब ये कहना चाहिए कि लोगों का जैसे जैसे बाज़ार खुल रहे हैं, व्यापार बढ़ रहा है, लोग काम कर रहे हैं, लोगों का आना जाना बढ़ गया, रिश्तेदार आ जा रहे हैं, शादियों में भी लोग शामिल हो रहे हैं। तो मुझे लगता है इस कारण से, आने जाने के कारण से और कहीं ना कहीं लापरवाही बरतने के कारण से हुई है। और अभी आपने देखा है कि लॉकडाउन हफ्ते में 2 दिन कर दिया गया है, और धीरे धीरे हो सकता है और सख्ती करना पड़े इसको कंट्रोल करने के लिए, तो की जाएगी। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान फल सब्जी उत्पादक कृषकों द्वारा मुआवजे की मांग करते हुए कलेक्टर को पूर्व में ज्ञापन सौंपा गया था। वहीं विगत दिवस पुनः फल सब्जी उत्पादक कृषकों द्वारा बिंद सब्जी फल उत्पादन किसान संघ के माध्यम से आर्थिक क्षति के मुआवजे की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपते हुए शीघ्र मुआवजे का निर्धारण कर बंटवाने की मांग की। वहीं कहा कि वर्तमान में कृषक भूखों मरने की कगार पर पहुंच गया है। प्रस्तुत संघ के अध्यक्ष से जानकारी के अंश। आज आप लोग कलेक्ट्रेट कार्यालय में ज्ञापन दे रहे हैं, क्या मांग है? हम लोग की मांग है, हम लोग कुछ दिन पहले एक ज्ञापन दिए हुए थे कि हमारे जो लॉकडाउन के दौरान जो किसानों को जो नुकसान हुआ है, सब्जी उत्पादक किसानों को, और उनको उनका बहुत बुरी स्थिति रही है, उनके मुआवजे की मांग की थी। और हम लोगों ने 680 किसानों को पंचनामा बना के भी दिया हुआ।
तो उसका पुनः फिर से उनको स्मरण पत्र दिए हुए हैं कि हमको उस मुआवजे में आगे कार्रवाई की जाए। और हमने दूसरी मांग ये थी कि अधिया और जो किराए के किसान हैं, ठास वाले जो लेते हैं, उनको किसान का दर्जा दिया जाए और केसीसी जैसी सुविधाएं उनको दी जाए। चलते चलते आज की प्रमुख खबरें पर पुनः। तहसीलदार के दबाव पर पटवारी ने ब्लैकमेल कर दिया जवाब। ऑडियो वायरल होने पर एडीएम ने दिया जांच के आदेश। प्रकृति की मार से फंसा मवेशियों को ले जा रहा ट्रक से कई राज्यों के नंबर प्लेट मिले। शहर में पुनः मिले 7 कोरोना पॉजिटिव, आंकड़ा पहुंचा 159। आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।